गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे NBSS-LUP यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के रीजनल सेंटर कोलकाता वेस्ट बंगाल में SRF प्रोजेक्ट असिस्टेंट स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर की जॉब के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे SRF की पोस्ट के बारे में। SRF की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो SRF की एक पोस्ट है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर साइंस, बेसिक साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। यानी कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ साथ 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन SRF की पोस्ट के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में वर्किंग नॉलेज इन मैनेजमेंट एनालिसिस, GIS, रिमोट सेंसिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर, वर्किंग नॉलेज इन मैपिंग ऑफ लैंड फॉर्म, लैंड यूज, लैंड कवर, DEM, DTM, generation and solar resource based mapping. Preference will be given to experienced candidates who have worked in similar institute and similar area. यदि इसी इंस्टीट्यूट में और इसी से रिलेटेड कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा SRF की पोस्ट के लिए। इसके अलावा वेल वर्स्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, आर एनालिसिस, इन क्षेत्रों में यदि कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। कैंडिडेट के पास में बंगाली, हिंदी या इंग्लिश में अच्छी फ्लुएंसी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल होना चाहिए। 36,000 प्लस HRA इस SRF की पोस्ट के लिए पर मंथ सैलरी रहेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो रिमोट सेंसिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रिपरेशन ऑफ DSS, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंप्यूटर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट, स्टैटिकल एनालिसिस यूजिंग आर रिपोर्ट राइटिंग। जॉब ड्यूरेशन रहेगा 6 महीने का। इसके बाद में जनरली ये जो है एक्सटेंड हो जाती है प्रोजेक्ट, यानी टेम्परेरी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ये जॉब है, ये कोई परमानेंट और रेगुलर जॉब नहीं है। तो इसके एक्सटेंशन मिलता रहता है और 1 साल के बाद में आपको नया ऑफिस ऑर्डर ये देंगे। लास्ट डेट ऑफ फॉर समेशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी इसके SRF की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे उसकी लास्ट डेट है 4 अगस्त, यानी 4 अगस्त से पहले आप इस पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा इन ईमेल आईडी, जो ये 2 ईमेल आईडी दे रखी हैं, इन ईमेल आईडी पर आप अपने एप्लीकेशन परफॉर्मा भी नीचे बताऊंगा मैं आपको और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो उस एप्लीकेशन परफॉर्मा को भर के और अपने जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एक PDF फाइल बना लेंगे। उस PDF फाइल को आप 4 अगस्त से पहले इन ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और SRF की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होंगे वो 11 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक इंटरव्यू कंडक्ट होंगे एट NBSS-LUP के रीजनल सेंटर कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब के बारे में। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, अलाइड साइंस, बेसिक साइंस, जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग RS एंड GIS सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट, लैंग्वेज बंगाली, हिंदी और इंग्लिश, यानी जो SRF के लिए है वही इसके लिए भी लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलेगा। और 22,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी रहेगी प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पर है, आप रीड कर लेंगे और ये जॉब ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो लास्ट समेशन एप्लीकेशन समेशन की डेट है वो 5 अगस्त है, यानी 4 अगस्त तक आप SRF के लिए और 5 अगस्त तक आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जो ईमेल ऊपर दे रखी है। उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, फर्स्ट 1 ईयर
रिसर्च एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क, यानी कैंडिडेट के पास में 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस लैब में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc AG इन सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, MSc इन केमिस्ट्री विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन केमिकल लेबोरेटरी। यदि कैंडिडेट के पास में MSc होगा और केमिकल लेबोरेटरी में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में अच्छी फ्लुएंसी स्पीकिंग और राइटिंग होनी चाहिए कैंडिडेट के पास में। इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो 22,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है और ये जॉब ड्यूरेशन है। और इस पोस्ट के लिए जो समेसन की लास्ट डेट है वो 12 अगस्त तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की PMC में, इसकी एक पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी क्षेत्र में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर या कॉमर्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस यदि कैंडिडेट के पास में होगा तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए भी 22,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से रीड कर लेंगे। और इसके लिए जो समेसन ऑफ एप्लीकेशन की डेट है वो 12 अगस्त है, यानी 12 अगस्त तक आप इसके लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट में, इसकी एक पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस इन हैंड कैंडिडेट के पास में एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट्स या PFMS या ERE में होना चाहिए। बंगाली और हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट के पास में लैंग्वेज आनी चाहिए, रिटन और स्पीकिंग दोनों में। 22,000 रुपये इसके लिए पर मंथ सैलरी रहेगी। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर रिटन है, आप रीड कर लेंगे। और इस पोस्ट के लिए आप 11 अगस्त तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जो ऊपर ईमेल आईडी दे रखी है। ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट और SRF की पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से रीड कर लेंगे, क्योंकि ये कोई परमानेंट या रेगुलर जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। इसके बाद बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशन परफॉर्मा के बारे में। तो ये इसका एप्लीकेशन का परफॉर्मा है। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो को खींच करके आप एक PDF फाइल बना लेंगे। और PDF फाइल बनाने के बाद में जो ईमेल आईडी जो ऊपर जो दे रखी है, ये 2 ईमेल आईडी हैं, इन ईमेल आईडी पर आप 4 अगस्त से पहले, और जो SRF के लिए 4 अगस्त और बाकी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग डेट दे रखी है, उन डेट से पहले आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में ये आपको इंटरव्यू इनका फिक्स है। इंटरव्यू जो है वो 11 अगस्त से और 20 अगस्त के बीच में इंटरव्यू होंगे। तो ये आपको ईमेल और फोन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि किसका इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड की पोस्ट के बारे में। तो सेमी पहले बात करेंगे हम स्किल्ड के बारे में। स्किल्ड की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5 पोस्ट हैं। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास रहेगा इन साइंस में। साइंस में 12th पास होना चाहिए, या एनी अदर स्ट्रीम में भी चलेगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस इन फिजिकल एंड केमिकल लेबोरेटरी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर और एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंप्यूटर, यानी इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट के लिए स्किल्ड वर्कर की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। इसके लिए 15,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। और ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखा है, आप रीड कर लेंगे। इसके लिए आप एप्लीकेशन सबमिट की जो डेट है वो 9 अगस्त तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं स्किल्ड की जॉब के लिए। अनस्किल्ड की कॉन्ट्रेक्चुअल की अनस्किल्ड वर्कर की जॉब के बारे में बात करें तो इसकी भी 5 पोस्ट हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसकी 8th पास है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लेबोरेटरी, यानी लैब में यदि किसी ने काम किया तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। अनस्किल्ड की पोस्ट के लिए 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ये जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब ड्यूरेशन है।
और इसके लिए आप 10 अगस्त तक आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, जो ऊपर ईमेल आईडी दी हुई है। उसके बाद ये कुछ स्किल्ड और सेमी स्किल्ड की पोस्ट के लिए टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दे रखे हैं। ये टर्म और कंडीशंस आप रीड कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के परफॉर्मा के बारे में। ये इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा है। इस एप्लीकेशन परफॉर्मा को भरने के बाद आप अपने जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उन सभी को एक पीडीएफ फाइल बना करके ये जो ईमेल आईडी जो दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आप सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में आपके इंटरव्यू की जो भी डेट होगी, इंटरव्यू की डेट फिक्स नहीं है, तो इंटरव्यू की डेट के बारे में आपको ये ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू बता देंगे। तो इस प्रकार से आप NBSSLUP के रीजनल स्टेशन कोलकाता पश्चिम बंगाल में इंटरव्यू दे सकते हैं